हेलो फ्रेंड्स। जुनून स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि भावना से बात कर कर युविका वहाँ से निकल गई थी। मुस्कान को कॉल कर दिया था, मुस्कान आके गाड़ी में बैठी। उसने कुछ पूछने की कोशिश की लेकिन युविका ने कोई जवाब नहीं दिया। युविका के रास्ते भर चुप रहने और उसे गुस्से में देखकर मुस्कान की भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो कुछ पूछे या कुछ कहे। युविका ने एफएम की आवाज़ तेज़ कर दी थी और उसके दिमाग में वही सारी चीज़ें चल रही थी जो भावना ने कही थी कि उन दोनों की लाइफ में कोई आ तो नहीं गया। भावना का उसके प्यार को सेक्स फैंटेसी कहना, वो बात उसे बहुत चुभ गई थी। यही सब उसके दिल दिमाग में चल रहा था। वो मन ही मन सोच रही थी कि जिन इंसानों को दो लोगों से एक टाइम में प्यार ही नहीं हुआ है, वो क्या समझेंगे मेरी फीलिंग्स को। कोई भी आता है कुछ भी बोल देता है। इन भाभी को भी क्या कहूँ, किसी को भी मुझसे मिलवाने ले आती है। और दुनिया में तो कई ऐसे लोग भी हैं जो एक टाइम पे पता नहीं कितने लोगों से प्यार करते हैं लेकिन बोलने का दम नहीं रखते, और जो बोलते हैं वो गलत हो जाते हैं। मतलब कि छुप छुपा के कुछ भी करो तो आप बहुत अच्छे हो, लेकिन अगर आपने सामने से आके कुछ कह दिया तो आप बेकार। वाह, बहुत अच्छी बात। वो मन ही मन वो सारी चीज़ें सोच रही थी और दूसरे ही पल उसे जब ये ख्याल आता कि कहीं रूही और साक्षी सच में तो आगे नहीं बढ़ गए, ये सोच कर उसका दिमाग और ख़राब होने लगता। गाड़ी में गाना बज रहा था कि किसका रास्ता देखे दिल सौदाई, और वो ये गाना सुन रही थी। गाना सुनते हुए उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। यही गाना सुनते सुनते मन में कई सारे ख्वाब बुनते बुनते वो ड्राइव किए जा रही थी। और थोड़ी देर में वो घर पहुंची और घर के सामने पहुंची, और उसके बाद उसने मुस्कान को घर के सामने ड्रॉप किया। उसे घर के गेट पर उतार कर युविका गाड़ी रिवर्स करके बिना कुछ कहे बोले चली गई। मुस्कान उसे जाते हुए देखी तो उसने कहा, युवी सुनो, मेरी बात सुनो। युवी, कहाँ जा रही हो, बताओ तो सही। मुस्कान पीछे से उसे सिर्फ आवाज़ देती रह गई लेकिन युविका नहीं रुकी। अपने कमरे में आकर उसने साक्षी को फ़ोन मिलाया। जैसे ही साक्षी ने फ़ोन उठाया, मुस्कान बोली कि पता किया कि दोनों के बीच क्या बात हुई थी? अभी नहीं। तो पता करो ना। युविका मुझे ड्रॉप करके गुस्से में जाने कहाँ चली गई है। मुझे डर लग रहा है पिछली बार की तरह कुछ ना हो जाए। मैंने तो अमित को भी ये बात नहीं बताई। पता नहीं क्या कह दिया उस लड़की ने ऐसा कि वो इतने गुस्से में थी। और कौन है वो? तुमने कहा कि लड़की ठीक है, युविका को पसंद करती है, इसलिए मैं मान गई, तुम पर भरोसा किया। और साक्षी चुपचाप ये सब सुन रही थी। तो मुस्कान ने फिर कहा, अरे कुछ बोलती क्यों नहीं हो? 2 दिन से तो फ़ोन करके मेरा सर खा रही थी। मुस्कान, मुझे भी उस लड़की के बारे में ज़्यादा नहीं पता, मैं उसे किसी के थ्रू जानती हूँ। उसने कहा लड़की अच्छी है और युविका को पसंद आएगी। तुम्हारा ना दिमाग ख़राब है। ऐसे ही किसी को युविका से मिलने भेज दिया? उसे फ़ोन करके जल्दी से पता करके बताओ कि क्या हुआ है। मेरे पास उसका फ़ोन नंबर नहीं है। साक्षी, तुम पागल हो क्या? हाँ, और तुमसे बड़ी मैं जो तुम्हारी बातों में आ गई यार। मुस्कान, मुझे रूही ने बताया था उस लड़की के बारे में। मुस्कान चौंक पड़ी थी। उसने कहा, रूही? तुम रूही से बात करती हो? नहीं,
पीछे मेरी और युविका की बात हुई थी, तो बस मैंने रूही को फ़ोन करके उसे समझाना चाहा था कि वो अपने आप युवी की लाइफ में लौट जाए। पर जब उससे बात हुई तो हम दोनों को लगा कि हम दोनों में से किसी एक को युविका नहीं अपनाएगी, और इसलिए हमने सोचा कि कोई और उसकी लाइफ में आ जाए तो ठीक रहेगा, शायद उसकी लाइफस्टाइल ठीक हो जाए। रूही और भावना ने दोनों ने MBA साथ में किया था। रूही उसे अच्छी तरह से जानती थी और भावना को भी युवी के बारे में सब पता था, रूही ने उसे बताया था। मुझे भी ठीक लगी, फिर वो इसी शहर में थी। साक्षी, तुम्हें ठीक लगा मगर कुछ ठीक नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आता, तुम दोनों जब जा चुकी हो तो युविका क्या करती है क्या नहीं करती है, तुम दोनों को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं बेवकूफ़ थी जो तुम्हारी बात मान गई। अगर मुझे पहले पता होता कि तुमने और रूही ने मिलकर ये सब किया है ना, तो मैं युविका को लेकर कभी ना आती। हो सके तो पता करो क्या हुआ था, और उसके बाद मुझे कभी फ़ोन मत करना, कहकर मुस्कान ने फ़ोन काट दिया। 2 घंटे बीत चुके थे, युविका का कुछ पता नहीं था। मुस्कान उसे फ़ोन कर रही थी पर युविका फ़ोन पिक नहीं कर रही थी। अमित भी अब मीटिंग से लौट आया था। वो आया, उसने मुस्कान को आवाज़ लगाई तो मुस्कान ने कोई जवाब नहीं दिया। मुस्कान अपने ख्यालों में खोई हुई और युविका को बार बार कॉल किए जा रही थी। उसे बहुत ज़्यादा टेंशन थी। अमित कमरे में आया, उसने मुस्कान को देखा तो वो फ़ोन पे ही लगी हुई थी और बार अपनी टेंशन में खोई हुई थी। तो उसने मुस्कान को हिलाया। मुस्कान ने उसकी तरफ देखा तो थोड़ा हड़बड़ा गई। अमित ने कहा, क्या हुआ, तुम टेंशन में लग रही हो, सब ठीक है ना? हाँ। तो अमित ने कहा, क्या बात है बताओ। मैं तुम्हें आज से नहीं जानता, बहुत टाइम से जानता हूँ। बात क्या है, बात बताओ। मुस्कान ने उसे सारी बात बताई। वो आज मैं युविका को लेके ऐसे गई थी और वहाँ एक लड़की से मिली और बाद में पता चला कि रूही और साक्षी ने उसे भेजा है, और अब युविका पता नहीं कहाँ चली गई है। मुझे गेट पे ड्रॉप करके फ़ोन कर रही हूँ, फ़ोन नहीं उठा रही। अमित को ये बात सुन के बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, मुस्कान तुम पागल हो क्या? तुम कैसे किसी की बातों में आ सकती हो? जब वो दोनों उसकी लाइफ से चली गई हैं तो तुम साक्षी की बात में आ कैसे सकती हो? और उसके कहने पे तुम उसे किसी लड़की से मिलवाने लेके चली गई। यार तुम्हें पता नहीं है, युविका किसी को अपनी ज़िंदगी में नहीं लाना चाहती। भाभी हो ना तुम उसकी, और कहते हैं भाभी सबसे अच्छी दोस्त होती है। तुम्हें इतना भी नहीं पता। खैर मुस्कान ने उसे थोड़ा समझाने की कोशिश की। अमित ने गुस्सा शांत किया और अब अपना फ़ोन उठाकर वो भी युविका को फ़ोन मिलाने लगा था। उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। फ़ोन मिलाते मिलाते दोनों थक चुके थे। इधर से मम्मी ने दोनों को आवाज़ लगाई तो दोनों डिनर टेबल पर आकर बैठे। डिनर टेबल पर आते ही मम्मी ने पूछा कि युविका कहाँ है? तुम्हारे साथ गई थी ना, अभी कहाँ है? जब तुम आई थी तब मैंने पूछा था तो तुमने कहा कि उसके ऑफिस से फ़ोन आया था, चली गई है। लेकिन इतना टाइम हो गया, अब तक तो आ जाना चाहिए था। 3-4 घंटे हो चुके हैं, युविका को कुछ पता नहीं है, और उसने तुम ही कह रही थी कि आज उसका ऑफिस भी नहीं है, तो कहाँ है वो? मुस्कान से कुछ बोलते नहीं बन रहा था कि वो क्या जवाब दे और क्या कहे। मम्मी फिर बोले कि फ़ोन कर कर पूछ लेते कब आएगी। इस लड़की का घर आने का कोई टाइम ही नहीं है, पता नहीं कहाँ रहती है, ये हमें दुखी करके छोड़ेगी बस। अमित ने जवाब दिया कि मम्मी फ़ोन किया था, उसने फ़ोन उठाया नहीं। वक्त बीतता जा रहा था और धीरे धीरे रात के 12 बज गए थे और युविका को कुछ भी पता नहीं था।
अमित उसे बार बार फ़ोन मिला रहा था और अब तो युविका का फ़ोन भी स्विच ऑफ बता रहा था। अमित परेशान हो गया था। युविका के ऑफिस, दोस्तों, सबको फ़ोन कर चुका था, उसका कहीं कोई पता नहीं चला था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जी में आया कि मम्मी पापा को सब बता दे। उसने मुस्कान से कहा कि यार मम्मी पापा को बता दूं, पहले भी हमने उनसे इतना सब कुछ छुपाया है, अगर अभी कोई बात हो गई तो दोनों नाराज़ होंगे। इतने में अमित का फ़ोन बजा तो देखा रूही का नंबर था। कुछ दिनों पहले उसने युविका का हाल चाल पूछने के लिए उसे कांटेक्ट किया था। उसने फ़ोन उठाया तो उधर से रूही की आवाज़ आई और उसने कहा कि युविका कुछ पता चला अमित? नहीं। और अब उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। क्या हुआ था रूही? युविका इतने गुस्से में क्यों थी? पता नहीं अमित, भावना तो कह रही थी कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। हाँ, दोनों की थोड़ी बहस हो गई थी। युवी ने उसे हम तीनों के बारे में बताया तो उसने बस यही कहा कि सोसाइटी ऐसे रिश्ते एक्सेप्ट नहीं करती, जिस पर वो भड़क गई और वो कहने लगी कि सोसाइटी तो तुम्हें भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो तुम किसी लड़के को डेट करना चाहिए। उसे बुरा लगा तो भावना ने इतना कहा कि हम दोनों उसे छोड़ गए हैं, वो उसी लायक है। रूही, सिर्फ इतनी सी बात पर युविका को ना तो इतना गुस्सा आएगा और ना वो उस लड़के को डेट करने वाली बात बोलेगी। और तुम्हें यकीन है कि वो लड़की सच बोल रही है? उसने ऐसा कुछ नहीं बोला होगा कि युविका ने इतनी चुभने वाली बात बोल दी। खैर, जो भी हुआ, तुमसे रिक्वेस्ट है, आगे से तुम मुझे ना तो फ़ोन करोगी और ना युवी की ज़िंदगी में किसी तरह का दखल दोगी। तुम उसकी ज़िंदगी से जा चुकी हो यार, इतने महीने बीत गए हैं। वो तुम्हें ढूंढती रही, जब तुम्हें ख्याल नहीं आया उसका कि उस पर क्या बीती होगी, और अब तुम्हें क्यों उसकी फिक्र है? वो अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ भी करे, जिए मरे या अपनी ज़िंदगी में आग लगा दे, उसे अपनी लाइफ में किसी को लाना है या नहीं, ये उस पर छोड़ दो। उसे अपनी लाइफ में कोई चाहिए होगा तुम्हें और साक्षी को लड़की ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ये काम हम लोग कर लेंगे, और या वो खुद ढूंढ लेगी। लड़कियों की कमी नहीं है। उसकी ज़िंदगी से चली गई हो तो पूरी तरह चली जाओ। इस तरह बीच बीच में लौटने का क्या मतलब है? और अगर वापस आना चाहती हो तो पूरी तरह आओ। अमित, युविका मुझे अकेले को एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसे हम दोनों चाहिए और ऐसा नहीं हो सकता। तो ठीक है ना, दूर रहो उससे, और उसे संभालने और उसकी देखभाल करने के लिए हम लोग हैं। अमित, वो ठीक नहीं है, ये जानकर मुझसे रहा नहीं जाता। प्यार करती हूँ उससे। मैं तो उसे फ़ोन भी नहीं करती, बस तुमसे हाल चाल जान लेती हूँ। हाँ, मुझे भावना को नहीं भेजना चाहिए था, पर साक्षी के कहने पर मुझे लगा कि युविका की लाइफ में कोई आ जाएगा तो वो ठीक रहेगी, इसलिए तैयार हो गई। रूही, बेवकूफ़ किसी और को बनाना, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। मुझे लगता है तुम दोनों युविका का टेस्ट लेना चाहती थी कि रूही देखो, मुझे तुम्हारे प्यार पर कोई शक नहीं है, पर हम किसी से प्यार करते हैं तो उसे पाने के लिए हर हद से गुजरते हैं। उसके लिए कुछ भी करते हैं, उसके लिए खुद को बदलते हैं। और कमाल की बात है कि तुम युविका को खुश देखने के लिए किसी तीसरे को उसकी ज़िंदगी में भेज सकती हो, पर साक्षी को एक्सेप्ट करके युविका के साथ नहीं रह सकती हो। रूही, आखिरी बार कह रहा हूँ, या तो उसकी ज़िंदगी में आ जाओ जैसे वो चाहती है। अगर तुम उसे प्यार करती हो तो, जैसे कि तुम कहती थी कि उसके लिए तुम्हारा प्यार हद से बढ़कर है, हर चीज़ की हद है, पर तुम्हारे प्यार की नहीं है, वो तुम्हारा जुनून है। तो दिखाओ अपना जुनून। या तो उसे अकेला छोड़ दो, और या फिर अपना जुनून दिखाओ और उस जुनून में उसकी हर शर्त को मान लो। कहकर अमित ने फ़ोन काट दिया।
नीचे जाकर मुस्कान का हाथ पकड़कर वो नीचे गया और नीचे जाकर उसने शाम से लेकर अब तक की सारी बातें बताई। मम्मी पापा को उसके गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन अब वो कर भी कुछ नहीं सकते थे। उसके पापा ने थोड़ी देर खामोश रहने के बाद कहा कि क्या कर सकते हैं, सुबह तक का इंतज़ार करने के सिवा और क्या कर सकते हैं। सुबह तक आ गई तो ठीक है, वरना पुलिस की हेल्प लेंगे। 24 घंटे से पहले तो पुलिस भी कुछ नहीं करेगी, पर सुबह जाकर देखेंगे, क्या पता वो रात में आ जाए। इधर युवी की मम्मी का रोने धोने का कार्यक्रम शुरू हो चुका था। पता नहीं ये लड़की क्या चाहती है, चैन से नहीं रहने देती, ना खुद रहती है। पता नहीं आधी रात को कहाँ धक्के खा रही है। और ये बोलते बोलते उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा रोने लगी थी और उनके मुंह से निकला कहीं कुछ हो ना गया हो, साथ में कोई है भी नहीं। पता नहीं ये लड़की क्या करके मानेगी, क्या करेगी। मैं तो इससे तंग आ चुकी हूँ। उनके रोते धोते और सबका इंतज़ार करते करते रात के 2 बजने वाले थे, लेकिन युविका का कोई अता पता नहीं था। अमित का फ़ोन बजा। उसने अपना फ़ोन निकाला और देखा तो कोई अननोन नंबर था। उसने फ़ोन उठाया, उधर से आवाज़ आई, हेलो जी, युविका के साथ आपका क्या रिश्ता है? अमित ने कहा, बहन है मेरी। क्या हुआ, आप कौन है? उधर से बोला गया कि पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, आपकी बहन शराब पीकर ड्राइव कर रही थी, गाड़ी ठोक दी है। वैसे किसी को चोट नहीं आई है ज़्यादा, पर युविका बेहोश है। इसका फ़ोन और गाड़ी यहाँ पुलिस स्टेशन में है, वो हॉस्पिटल में है। उसका फ़ोन चार्ज नहीं था तो चार्ज करके नंबर निकाल के आपको फ़ोन किया गया है। अमित ने पूछा, पुलिस स्टेशन अभी आए या पहले वो हॉस्पिटल होकर आ सकता है? तो उधर से सुबह पुलिस ने बोला कि सुबह पुलिस स्टेशन आ जाना, और ये कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। सब लोग हॉस्पिटल पहुँचे और युविका बेहोश थे। डॉक्टर ने बताया कि ज़्यादा पीने और एक्सीडेंट होने की वजह से शॉक लगा है, इसलिए बेहोश है। सुबह तक घर ले जा सकते हैं, एक बार होश आ जाएगा, चेकअप हो जाए, फिर घर जा सकती है। हाँ, थोड़ी चोट उसके फॉरहेड पे है। पूरी रात सबकी बेचैनी में बीत गई थी। उसके मम्मी पापा का गुस्से से और टेंशन से बुरा हाल था। अमित युविका सुबह हुई और अमित युविका को सुबह हॉस्पिटल से घर ले आया। उसके पापा पुलिस स्टेशन जाकर ड्रिंक एंड ड्राइव और एक्सीडेंट का केस रफा दफा कर वापस घर आए। बहुत भड़के हुए थे। घर में घुसते ही उन्होंने कहा, ये 2 औलादें हैं, दोनों निकम्मी, दोनों ने मेरी इज्जत नीलाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक शादी किसी और से करता है और बहू बनाकर किसी और को लाता है। बाद में पता चलता है कि जिसे बहू बनाकर लाया है वो उसके बहन की प्रेमिका है और प्रेग्नेंट कोई और है। बेटी है जिसे लड़कियां पसंद है, वो भी 2-2। एक से इसका काम ही नहीं चला। इज्जत नीलाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और जो बाकी बची थी वो आज पुलिस स्टेशन में हो गई। आज जो ज़िंदगी में नहीं हुआ, जो पूरे ख़ानदान में किसी ने नहीं किया, आज तक मैंने पुलिस स्टेशन का चक्कर नहीं काटा, वो आज मेरी बेटी ने करवा दिया। ओह वाह। उसके पापा बहुत गुस्से में थे और गरज रहे थे। सब चुपचाप सुन रहे थे, सर झुकाए। आवाज़ें युविका को भी सुनाई दे रही थी। उसके पापा ने फिर कहा कि पता नहीं घर को तो इन्होंने क्या समझ रखा है। इस घर में रहना है तो ढंग से रहो, और मुझे और तुम्हारी माँ को चैन से जीने दो, नहीं तो यहाँ से जा सकते हो। पूरा जीना हराम करके रख दिया है।
ये नहीं सोचते हैं आस पड़ोस रिश्तेदारों में ये बातें फैलेंगी, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। जब तक बोल पाए वो बोलते रहे, और जब बोलते बोलते थक गए तो अपने कमरे में चले गए। अपनी बीवी से कहे कि सोने जा रहा हूँ, थक गया हूँ। इन लोगों ने तो कहीं का छोड़ा ही नहीं है, दिमाग और शरीर दोनों थका दिया है। मुस्कान का फ़ोन इतनी देर में कई बार बज चुका था। वो अपना फ़ोन देखती और फ़ोन साइड में रखती थी। उसकी सास ये सब कुछ देख रही थी। उन्होंने पूछा, क्या बात है, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो? किसका फ़ोन है? साक्षी का। मैंने मम्मी उसे कल ही मना किया था कि वो आइंदा मुझे फ़ोन ना करे, सुबह से कई बार कर चुकी हो। थोड़ी देर बाद फ़ोन फिर बजा तो बोली, अगर साक्षी का है तो इधर मुझे दो। मुस्कान ने फ़ोन अपनी सास को दे दिया। उन्होंने फ़ोन रिसीव किया तो उधर से साक्षी ने कहा, सुबह से कितने फ़ोन मिला चुकी हूँ, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हो? युविका को कुछ पता चला, कैसी है वो? उसकी मम्मी ने जवाब दिया, मुस्कान ने तुम्हें फ़ोन करने के लिए मना किया था ना, तो बार बार फ़ोन करने का क्या मतलब है? साक्षी ने उन्हें नमस्ते कहा और बोला, मैं सिर्फ युविका के बारे में जानना चाह रही थी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। रोही से पता चला कि वो रात में घर नहीं लौटती है। वो ठीक तो है ना? युविका का एक्सीडेंट हुआ है, वो नशे में गाड़ी चला रही थी। तुम दोनों से मेरी विनती है कि तुम दोनों अपना अपना फ़ैसला सुनाकर जा चुकी हो तो दूर ही रहो। अब उसकी ज़िंदगी में घुसने की कोशिश मत करो, और आइंदा फ़ोन करके युविका का हालचाल जानने की कोशिश मत करना। और ये कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। फ़ोन देकर वो अपने कमरे में जा चुकी थी। एक हफ्ता बीत चुका था। युविका ऑफिस जाना शुरू कर चुकी थी। वो डेली अपने मम्मी पापा को बहुत मनाने की कोशिश कर रही थी। मम्मी तो फिर भी मान गई थी, क्योंकि मम्मी का तो माँ का दिल होता है, और माँ का दिल तो बच्चे के लिए पसीज ही जाता है। पर पापा अभी भी नाराज़ चल रहे थे। वो सबको मना मना के थक चुकी थी। उसके पापा ने उसे साफ साफ कह दिया था कि तुमने जो किया है इसकी मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। मैंने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, तुम्हारी हर ज़िद मानी, लेकिन आज जो उस दिन तुमने जो किया वो अच्छा नहीं था। ये कह के वो अपने रूम में चले गए थे। युविका अपना बैग लेके ऑफिस में आ चुकी थी। ऑफिस में वो अपना काम कर रही थी और उसका फ़ोन लगातार बजे जा रहा था, 2-3 घंटों से। कभी साक्षी तो कभी रोही उसे कॉल पर कॉल कर रही थी। युविका हर बार फ़ोन देखकर साइड में रखती थी। अब आधे घंटे से कोई कॉल नहीं आ रही थी तो बार बार वो अपने फ़ोन की तरफ देख रही थी। होता है ना कि हम गुस्से में कभी कभी किसी का फ़ोन नहीं उठाते, और जब फ़ोन आना बंद हो जाता है तो पछतावा होने लगता है कि यार उठा लिया होता, पता नहीं क्या बात होगी, बात कर ली होती। तो यही पछतावा युविका को हो रहा था। वो भी सोच रही थी कि न जाने क्या बात रही होगी यार, फ़ोन उठा लेना चाहिए था, बात कर लेना चाहिए था। और फिर खुद ही खुद को जवाब दिया कि और क्या होगा, माफ़ी मांगनी होगी, इतनी आसानी से माफ़ी मिल जाएगी क्या? अच्छा हुआ नहीं उठाया मैंने। 10 मिनट बाद मैसेज आया। उसने तुरंत अपना फ़ोन उठाया और मैसेज खोला तो मैसेज पढ़ा। उसमें लिखा था कि हम दोनों मिलना चाहते हैं, और उसमें होटल का नाम और नंबर दिया था। आकर मिल लो एक बार, बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैसेज पढ़कर युविका ने जवाब दिया, मुझे नहीं मिलना। उधर से जवाब आया, आज नहीं मिले तो फिर कभी नहीं मिलेंगे, मैं कल सुबह की फ़्लाइट से चली जाऊंगी, और रूही को भी कहीं और अच्छी जॉब ऑफ़र हुई है तो वो भी यहाँ से सीधी वहीं चली जाएगी। प्लीज़ एक बार मिल लो, इंतज़ार रहेगा। युविका ने रिप्लाई किया, करती रहो इंतज़ार। फिर ना जाने उसके मन में क्या आया, उसने मैसेज किया कि क्या बात करनी है तुम दोनों ने, पिछली बार बात नहीं बनी तो इस बार लड़की को साथ में लेकर आई हो क्या?
उधर से जवाब आया, तुम्हें गुस्सा होने का पूरा हक है, जो चाहे कहो, पर अगर सामने से कहोगी तो तुम्हारा गुस्सा जल्दी ख़त्म हो जाएगा। एक बार सामने से माफ़ी भी नहीं मांगने दोगी, तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। युविका ने मैसेज का रिप्लाई किया कि करते रहो इंतज़ार, मैं नहीं आऊँगी। उधर से जवाब आया कि फिर भी इंतज़ार करेंगे। युविका ने इस बार कोई जवाब नहीं दिया, ना उधर से मैसेज आया ना फ़ोन। उधर रूही ने साक्षी से पूछा कि वो आ रही है या नहीं। साक्षी ने कहा कि मना कर रही है। रूही ने कहा कि अब क्या करें। कहती है इंतज़ार करते हैं, देखते हैं क्या होता है। आती है तो ठीक, नहीं आती है तो फिर अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। इधर युविका के मन में उथल पुथल मच रही थी कि वो जाए या ना जाए। वो मन ही मन कहती है कि यार इन दोनों ने ना मेरी ज़िंदगी का मजाक बना के रखा हुआ है। उसके दिल में उन दोनों के लिए गुस्सा भी भरा हुआ था। कहती है मैं नहीं जाऊंगी चाहे जो हो जाए। वो खुद को बार बार यही बता रही होती है, लेकिन ना जाने का तो सवाल ही नहीं उठता ना। इंसान कितने ही गुस्से में क्यों ना हो, महबूबा बुलाए और वो ना जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसके मन में भी यही चल रहा था कि क्या बात करनी होगी, क्या ज़रूरी बात है। और रूही कहीं और जा रही है, इस बार नहीं मिले तो फिर कभी नहीं मिलेंगे। यही सब सोच सोच कर उसका दिमाग ख़राब हो रहा था, काम भी नहीं कर पा रही थी। जब बैठे बैठे ऊबने लगी और बेचैनी होने लगी तो ऑफिस से छुट्टी ले ली और गाड़ी ड्राइव करने लगी। जिधर रास्ता मुड़ जाती, बिना सोचे समझे बस ड्राइव कर रही थी। 2 घंटे बाद वो उसी होटल के सामने थी जिसका पता दिया गया था। होटल के सामने गाड़ी पार्क करके सोचने लगी मुझे तो नहीं आना था, फिर भी आ गई। इस प्यार ने ना मेरी ज़िंदगी ख़राब करके रखती है। ये कहते हुए वो गाड़ी से उतरी, गाड़ी पार्क किया और रूम की तरफ जाने लगी। मैनेजर से पूछा और उसे रास्ता बताया गया और वो उस रूम की तरफ पहुंच चुकी थी। कमरे का दरवाज़ा नॉक किया, अंदर से दरवाज़ा खुला तो रूही और युविका दोनों आमने सामने थे। युविका की नज़रें और रूही की नज़रें जब आपस में मिली तो दोनों का दिल एक दूसरे को देखकर धक से करके रह गया था। इतने महीनों बाद एक दूसरे को देखकर दिल में पहला ख्याल युविका के यही आया कि यार इसे गले से लगा लूं। पर दोनों ने अपने दिल पर काबू बनाए रखा। रूही को दरवाजे पर खड़ी देख पीछे से साक्षी ने कहा कि कौन है रूही। रूही के मुंह से सिर्फ यू इतना ही निकल पाया। उसे कुछ बोलते नहीं बन रहा था। खुद को संभालते संभालते भी उसकी आंखों में आंसू चमक उठे थे और गला रुंध गया था। रूही से कोई जवाब ना पाके साक्षी ने आके देखा तो वो भी युविका को देखकर कुछ पलों के लिए दिल थाम कर रह गई थी। युविका की नज़र साक्षी पर पड़ी तो युविका का खुद पर जो काबू बचा था उससे भी वो जाता महसूस होने लगा था। अचानक से उसने अपने पैरों में कपकपाहट महसूस की और वो एकदम से लड़खड़ाने लगी तो उसने दरवाजे का सहारा लिया। रूही उसके पास खड़ी थी। उसे लगा कि युविका से खड़ा नहीं हुआ जा रहा।
उसने अपना हाथ बढ़ाकर युविका को सहारा दिया और तब तक साक्षी भी आगे बढ़ गई थी। उसने कहा, युविका संभालो। और ये कह के उसने युविका का दूसरा हाथ पकड़ा। दोनों उसे अंदर लेके आए। युविका ने दोनों का हाथ झटक दिया और कहा, संभाल लूँगी मैं खुद को, आ गया है मुझे खुद को संभालना। और ये कहते हुए वो सोफे पर बैठ गई। साक्षी ने उसे पानी दिया तो उसने पानी नहीं लिया और नज़रों को नीचे झुका लिया। साक्षी ने गिलास उसके सामने रख दिया। एक पल के लिए युविका को प्यार ने कमज़ोर कर दिया था, तो दूसरे ही पल में गुस्से ने उसे ताकत दे दी थी। साक्षी और रूही उसे देख रही थी। वो पहले से कमज़ोर हो चुकी थी। थोड़ी देर की खामोशी के बाद युविका ने बिना दोनों की तरफ देखे पूछा कि क्यों बुलाया है मुझे? बोलो। युविका को ये बात पता थी कि अगर उसने उन दोनों को देखा तो उसका गुस्सा पिघलने लगेगा, इसलिए उसने दोनों की तरफ देखा ही नहीं। दूसरा, उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि किसकी तरफ देखे, तो उसने बिना देखे ही दोबारा पूछा कि बताओगी क्यों बुलाया है मुझे? साक्षी ने जवाब दिया कि माफ़ी मांगनी थी तुमसे। वो तो फ़ोन पर भी मांग सकती थी ना, इतने पैसे खर्च करके इतने दूर आने की क्या ज़रूरत थी? वैसे माफ़ी मांग किस बात की रही हो? मेरा दिल तोड़ने के लिए, या किसी और को मेरी लाइफ में भेजने के लिए, या मेरा टेस्ट लेने के लिए? जब मुझे अमित और मुस्कान ने बताया कि तुम दोनों किस तरह मेरी लाइफ में प्लानिंग और प्लॉटिंग की है, मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था कि क्यों तुम दोनों मेरी लाइफ में किसी और लड़की को क्यों चाहती थी? या तो तुम दोनों अपनी लाइफ में किसी और को लाना चाहती हो, या तुम दोनों को इस बात से गिल्ट हो रहा है, तो तुम दोनों ने मेरी लाइफ में किसी को भेजने की कोशिश की, और या फिर तुम दोनों मेरा टेस्ट ले रही थी कि तुम दोनों के बाद मैं किसी और को अपनी लाइफ में लाती हूँ या नहीं, या फिर कोई और बात। तो मुझे जानना है कि तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया, और सच जानना है। अगर तुम दोनों ने झूठ बोला तो मैं चली जाऊंगी। साक्षी ने कहा कि युविका, आखिरी बार जब मेरी और तुम्हारी बात हुई थी तो जो कुछ तुमने कहा था वो मेरे दिमाग में घूम रहा था। तुम्हारे लिए मैं परेशान थी, और ये सोचकर मैंने रूही से कांटेक्ट किया था कि किसी तरह रूही को तुम्हारी ज़िंदगी में लौटने के लिए मना लूँगी। रूही किसी भी तरह अपनी ज़िद या जुनून से तुम्हें साथ रखने के लिए मना लेगी, पर रूही नहीं मानी। उसने कहा कि उसने भी ऐसा सोचा था कि अब मैं नहीं हूँ तो युवी पर आसानी से रूही का कब्ज़ा हो सकता है, पर फिर तुम्हारा मैसेज पढ़ती तो उसे लगता कि तुमने अपना डिसीजन सुना दिया है और तुमने उसे सख्ती से मना किया है कांटेक्ट ना करने को, और ख़ुद भी नहीं किया, तो इसलिए उसे यकीन था कि वो चाहे जो कर ले, जितनी भी ज़िद कर ले, तुम नहीं मानोगी। उसने मुझसे कहा कि हम तीनों में सबसे ज़्यादा ज़िद्दी युवी है, उसे हम दोनों चाहिए, कोई एक नहीं। इसलिए फिर मैंने सोचा क्या पता कोई तीसरा तुम्हें संभाल ले, हम दोनों में से कोई एक नहीं तो कोई तीसरा सही। मैंने ये बात रूही को बोली तो रूही ने मुझे जवाब दिया था कि साक्षी, युवी को किसी और के साथ देखने से अच्छा है कि मैं उसे तुम्हारे साथ बांट लूँ। मैं उसे किसी और के लिए नहीं, तुम्हारे लिए छोड़ कर आई थी साक्षी, सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि मुझे ये पता था कि तुम उससे बहुत प्यार करती हो।
तुम उसका ख्याल रखोगी, और अब तुम किसी और को उसकी ज़िंदगी में भेजने की बात कर रही हो। पता नहीं कैसी लड़की होगी, उसका ख्याल रखेगी भी या नहीं, उसे समझ पाएगी भी या नहीं। इससे अच्छा है कि मैं उसे तुम्हारे साथ ही बांट लूँ। मैंने किसी तरह रूही को तैयार किया था इसके लिए, और उसे कोई अच्छी लड़की ढूंढने को कहा था। भावना को रूही पहले से जानती थी, दोनों साथ पढ़े थे। कहा कि भावना अच्छी लड़की है, युवी के टाइप की है। वाह, मेरी दोनों प्रेमिकाएं मिलकर मेरे लिए नई गर्लफ्रेंड तलाश कर रही थी। और वो तुम्हारी अच्छी लड़की ने मुझे क्या क्या सुनाया है, बताया नहीं उसने तुम्हें? हाँ, युविका ने ये बात गुस्से में कही और अब दोनों की तरफ देखा था। तुमने भी तो कहा था ना उसे कितना कुछ, कि वो सोसाइटी से डरती है इसलिए उसे लड़कों को डेट करना चाहिए, तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रही है, और 1 नाइट स्टैंड के लिए भी ऑफ़र कर दिया था तुमने। रूही ने इतनी देर में अब अपना मुंह खोला था। उसने कहा कि ऐसे कैसे तुम किसी भी लड़की को 1 नाइट स्टैंड के लिए ऑफ़र कर सकती हो? ऐसा कुछ कहोगी तो सामने वाला कुछ तो रिएक्ट करेगा और कहेगा। रूही की ये बात सुनकर युविका ने कहा, मैंने उसे कुछ नहीं कहा था, शुरुआत उसने की थी। मैंने उससे सिर्फ इतना कहा था कि मैं उसका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। वो आगे से मुझे जवाब दे रही थी कि प्यार करने में वो भी यकीन नहीं रखती, 2-4 मुलाकातें करते हैं और ऐसे में कुछ हो जाता है तो क्या बुराई है। वो मुझे 1 नाइट स्टैंड का ऑफ़र दे रही थी, रात गुजारने का ऑफ़र पहले उसने दिया था। मेरा तुम दोनों के लिए प्यार उसे सेक्स फैंटेसी लग रहा था। मुझे आ गया गुस्सा, मैंने भी सुना दिया। युवी की बात सुन साक्षी और रूही एक दूसरे को देखने लगी। साक्षी ने कहा, युविका, हम दोनों से गलती हो गई, हम मानते हैं, और इसके लिए हम दोनों शर्मिंदा हैं। रूही ने कहा कि तुम जो सज़ा देना चाहो दे दो, हम दोनों को मंजूर है। मुझे कोई सज़ा नहीं देनी है तुम दोनों को। तुम दोनों को सज़ा देना चाहूँ तो किस हक़ से दूँ? हम में कोई रिश्ता ही नहीं बचा। पर तुम दोनों ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्यों भेजा था भावना को? क्यों लगता था तुम दोनों कि मैं मूव ऑन कर जाऊंगी भावना के साथ? साक्षी ने कहा कि युविका, रूही ने कहा कि वो तुम्हें मेरे लिए छोड़कर आई थी, किसी और को तुम्हारी ज़िंदगी में भेजने से अच्छा है कि वो तुम्हें मेरे साथ एक्सेप्ट कर ले। तो उसने ये भी कहा था कि मैं पागल हो गई हूँ और इस पागलपन में वो मेरा साथ नहीं देगी, वो किसी और को युवी की ज़िंदगी में नहीं भेजेगी, मतलब कि तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं भेजेगी, और ना तुम किसी को अपनी लाइफ में आने दोगी, तो ये सब बेकार होगा। मैंने तब रूही से ये पूछा था कि उसने जो तुम्हें मेरे साथ बांटने वाली बात कही है वो ऐसे ही कह दी या ऐसा हो सकता है? तो उसने कहा कि एक दूसरे से दूर रहकर दर्द, बेचैनी तो हम तीनों ही हैं, हम तीनों को ही है। जीना तो अभी भी मुश्किल है, एक एक दिन कैसे कटता होगा हम तीनों को पता है। हम तीनों ही खुश नहीं हैं, तो एक दूसरे से दूर रहकर ऐसे जीने से अच्छा है कि एक साथ रहकर एक दूसरे का जीना हराम ही करते हैं। मेरे दिमाग में ये बात सारा दिन घूमती रही। रूही ने एक बात सही कही थी कि अलग अलग रहकर तड़पने से अच्छा था कि एक साथ रहकर इस रिश्ते को एक मौका क्यों ना दे दिया जाए। तो इन सब बातों में भावना कहाँ से आ गई साक्षी? बता रही हूँ ये भी, पर मैं श्योर होना चाहती थी कि कहीं ये तुम्हारी आदत तो नहीं।
क्योंकि तुम्हारे सारे रिलेशनशिप का पैटर्न ऐसा ही रहा है। कॉलेज में साइमा के रहते हुए रूही की तरफ अट्रैक्ट होना, बेशक साइमा की तरफ से कुछ नहीं था, वो तुम्हें यूज़ कर रही थी, पर तुम्हारी तरफ से कुछ था ना। फिर मेरे साथ रहते हुए दूसरे लड़कियों की तरफ झुकाओ। भले ही हम ओपन रिलेशनशिप में थे, पर फिर भी वो मैंने तुम्हें रोक के रखा था। यहाँ आने पर रूही का तुम्हारी लाइफ में दोबारा आना, मैं बस ये श्योर होना चाहती थी कि हम दोनों के बाद कहीं तुम किसी और को अपनी लाइफ में ना ले आओ। ऐसा नहीं है युवी कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, पर तुम्हें छोड़ने से लेकर आज तक जिस दर्द से गुजरी हूँ, मैं दोबारा नहीं गुजरना चाहती थी। हम दोनों के अलावा कोई और तुम्हारी लाइफ में आया तो मैं दिल का टूटना सहन नहीं कर पाऊँगी। बाद में पछताने और रोने से अच्छा है कि अभी रो लूँ, तड़प लूँ। बार बार ये सब सहन नहीं होता, इसलिए भावना को भेजा था, और इसमें सिर्फ मेरी गलती थी। रूही इसके लिए बड़ी मुश्किल से रूही को इसके लिए मैंने बड़ी मुश्किल से तैयार किया था, तो इसमें सारी गलती मेरी है। जो सज़ा देना चाहो दे दो। रूही की कोई गलती नहीं है। रूही आखिरी टाइम तक मना कर रही थी कि तुम ये नहीं करोगी, मैं ही नहीं मानी थी। मैं ही बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी, मैं ही नहीं समझ पाई थी। अच्छा, युविका का गुस्सा, रूही और साक्षी की माफ़ी, उनकी कही हुई बातों और उनके आँखों में जो उसके लिए प्यार था, जो आंसू थे उससे पिघल चुका था। लेकिन बनावटी गुस्सा दिखाते हुए उसने कहा कि अब तुम श्योर हो मुझे लेकर? अब तुम्हें भरोसा है मुझ पर साक्षी? यार साक्षी, अगर मुझे तुम दोनों को छोड़ना होगा ना, या धोखा देना होगा, तो वो मैं कभी भी दे सकती हूँ। हो सकता है जिस भावना को मैंने अभी भाव नहीं दिया, बाद में उससे मुझे प्यार हो जाए। युविका ने इतना ही कहा था कि रूही बोल पड़ी कि ऐसे कैसे प्यार हो सकता है? हाँ, ऐसे कैसे प्यार हो जाएगा? और तुम धोखा देकर तो दिखाना, तुम्हारी जान ना। और ये कहते हुए वो बिस्तर से उठी और कहा कि तुम्हारी जान ना मैं अपने इन्हीं हाथों से निकालूंगी। कहते कहते वो जैसे ही बिस्तर से उठी, उसका पाँव मुड़ा और वो सीधे युविका की गोद में गिरी। उसके दोनों हाथ युविका के शोल्डर पे थे। 2 मिनट के लिए रूही को अपने इतना करीब देखकर युवी की सांसें रुक गई थी। उसने अपनी एक हार्ट बीट स्किप कर दी थी। थोड़ी देर में खुद को संभाला और कहा कि खुद को तो संभाला नहीं जाता, इधर उधर कभी सीढ़ियों तो कभी गोद में आकर गिरती रहती हो और मेरी जान निकालोगी। पहले अपना कमसिन और नाजुक बदन ही संभाल लो तुम। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। युविका को देखते हुए रूही ने कहा, मैं सच में तुम्हारी जान निकाल लूँगी। अगर तुमने किसी और से प्यार करने या किसी और को अब अपनी ज़िंदगी में लाने की बात भी कही हम दोनों के अलावा, तो ये कहते कहते रूही की आंखें भर आई थी और युविका के गले लग गई थी। रोते रोते बोली, बहुत मुश्किल है तुम्हारे बिना जीना, खुद को संभालना। तुम्हारे साथ हर मुश्किल आसान हो जाती है और तुम्हारे बिना हर आसान काम बहुत मुश्किल हो जाता है। लगता था जी लूँगी तुम्हारे बिना, पर बहुत मुश्किल है, नहीं रह सकती।
रूही की बातें सुन युविका की आंखों में भी आंसू छलक आए थे। इधर दोनों को रोता देख साक्षी की भी आंखें नम हो गई थी। दोनों रो रहे थे, या कहें तो तीनों रो रहे थे। तीनों का रोना इस रिश्ते के लिए रजामंदी ही था। रूही और युविका को प्राइवेसी देने के लिए साक्षी उठकर बालकनी में आ गई थी। उसका भी मन भर आया था। उसने अपने आंखों से आंसुओं को पोंछा और वो खुद को संभालने लगी थी। युविका ने रूही को सीने से लगाया और उससे कहा, क्या तुम साक्षी के साथ मुझे एक्सेप्ट करोगी? रूही ने कहा, तुमसे दूर रह के तड़पने से अच्छा और तुम्हें इस हालत में देखने से अच्छा है कि मैं उसके साथ तुम्हें बांट लूं। प्यार करती हूँ मैं तुमसे और बहुत जुनून है मेरे अंदर। मैं तुम्हें पाने के लिए उसके साथ भी बांट सकती हूँ। तुम्हारी खुशी के लिए मैं ये भी कर सकती हूँ। युविका ने उसके गालों पे किस किया और उसे चुप करवाया। उसको कहा कि मैं साक्षी से मिल के आऊँ। तो रूही युविका की गोद से हट गई और बोली, जाओ। रूही को चुप करा के उसे हक कर युवी जाकर साक्षी के पीछे बालकनी में खड़ी हो गई और उसे पीछे से हक कर लिया और बड़े प्यार से पूछा कि क्या अब तुम्हें भरोसा हो गया है? रूही की आवाज़ सुन साक्षी, जो इतनी देर से खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब आ चुका था। युविका ने कहा, कोशिश करूँगी कि तुम्हारा भरोसा कभी ना तोड़ूं, और अगर अब मुझ पर भरोसा हो तो मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ और फिर कभी मुझे छोड़कर मत जाना। मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकती। अगली बार अगर तुम या रूही मुझे छोड़कर गए तो मैं मर जाऊंगी। युविका की बात सुन साक्षी तड़प उठी। उसकी तरफ मुड़कर उसे गले से लगा लिया और उससे कहा कि खबरदार आइंदा से ऐसी कोई बात की तो मैं थप्पड़ मार दूंगी अब तुम्हारे गालों पे। उन्होंने एक दूसरे को बहुत कस के हक किया। कुछ देर दोनों एक दूसरे को ऐसे ही महसूस करते रहे। फिर साक्षी युविका का हाथ पकड़ उसे अंदर लेके आई, उसको वहाँ बैठाया और कहा, आखिरकार तुमने अपनी बात मनवा ही ली ना? हम दोनों को अपने साथ रखने के लिए हमें मना ही लिया। युविका ने कहा कि प्यार किया था तुम दोनों से, मजाक थोड़ी ना था। मेरे प्यार में ताकत थी कि तुम दोनों आ गए, नहीं तो नहीं आते। फिर शाम तक तीनों एक साथ थे। दुनिया भर की बातें हुई तो युविका को पता चला कि रूही को कहीं से भी जॉब ऑफर नहीं थी। उसे बुलाने के लिए झूठ बोला था। काफ़ी देर तक बातें करते करते रूही के दिमाग में सवाल आया। उसने दोनों की तरफ देखा और कहा कि हम तीनों साथ में रहने के लिए मान तो गए हैं, लेकिन कैसे क्या होगा, कैसे रहेंगे तीनों? युविका ने कहा, पता नहीं, पर जब साथ रहने लगेंगे तो सीख जाएंगे।
सब कुछ इंसान इस दुनिया में आकर ही सीखता है, तो ये भी सीख जाएंगे। तो साक्षी ने कहा वो सब तो ठीक है, मम्मी पापा का क्या, वो क्या मानेंगे? रूही ने कहा कि यूवी, हम दोनों तो मान गए, अब तुम्हें घर जाके बात करनी पड़ेगी और ये सब क्लियर करना पड़ेगा। युविका का दोनों को छोड़कर जाने का मन तो नहीं था, पर उसे जाना पड़ा, घर पर बात करनी थी। युविका आज बहुत खुश थी। वो घर गई और अमित और मुस्कान की उससे कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि उन दोनों को कोई दिक्कत नहीं थी। वो घर गई और सबको बैठाया और हिम्मत कर कर उसने आज सुबह से जिस तरह जो भी बात हुई थी, रूही और युविका का एक साथ मिलना और तीनों का एक साथ रिलेशनशिप में आना, सब कुछ एक एक बात उसने घर वालों के सामने कह दिया था। अमित और मुस्कान ने तो हामी भर दी थी, लेकिन उसके पापा तैयार नहीं थे। और युविका की मम्मी इतने दिनों से युविका की ये हालत देखकर वैसे ही मन ही मन तड़प रही थी। वो बस उसे खुश देखना चाहती थी, तो उन्होंने भी अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे बोल दिया था कि ठीक है। लेकिन उसके पापा ने नहीं कहा। उन्होंने कहा मैं इस घर में तो नहीं रहने दे सकता, सॉरी। हाँ, उन्होंने इतना ज़रूर कह दिया था कि ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें जो करना है करो, पर तुम तीनों इस घर में नहीं रह सकते हो। हाँ, अगर तुम चाहो तो रूही को अपने साथ जहाँ पहले रहती थी वहाँ रखो, तीनों वहाँ रहोगे और वो कंट्री भी अलग ही है, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। युविका को ये सुझाव अच्छा लगा। उसके पापा ने कहा तुम घर की बेटी हो, तो तुम्हें हमेशा के लिए घर से नहीं निकालूंगा, कभी कभी त्यौहार पर तुम तीनों यहाँ आ सकते हो, लेकिन अपना ख्याल रखना और अब ऐसा कुछ भी मत करना जिससे किसी का भी दिल टूटे। उन्होंने नाराज़ होते हुए भी युविका को परमिशन दे दी थी। युविका बहुत खुश थी और युविका की जॉब भी वहीं थी जिसे वो छोड़ने की बात कर रही थी और उसे नहीं निकाला गया था। आज वो जॉब भी उसके काम आई थी। वो वापस से दोनों के पास लौटी और उन्हें घर वालों का फ़ैसला सुनाया, तो तीनों काफ़ी खुश थे। तीनों ने बहुत सारी बातें की और 10 दिन बाद साक्षी और युवी आउट ऑफ कंट्री आ गए, जहाँ युवी की जॉब थी। रूही ने उन्हें एयरपोर्ट पे ड्रॉप किया था और युविका ने रूही को बोला था कि मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी बुलाऊंगी। साक्षी और युविका लौट आए थे और अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर दी थी। युविका ने आते ही रूही का वीज़ा बनाने के लिए अप्लाई कर दिया था। उसके यहाँ एक कंपनी में जॉब की बात भी की थी और कुछ टाइम बाद ही रूही का वीज़ा भी लग गया और वो भी वहाँ पहुँच गई। आज तीनों एक साथ हैं और तीनों एक साथ खुश हैं। तीनों एक दूसरे की ज़रूरत, खुशी, दर्द, बेचैनी, हर एक चीज़ को समझते हैं। रूही और युविका के बीच का प्यार आज भी जुनूनियत से भरा हुआ है और साक्षी और युविका के बीच का प्यार आज भी समझदारी और समझ ही गए होंगे आप लोग। दो में पागलपन है तो एक में समझदारी। तीनों एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, एक दूसरे का रिश्ता बचा देते हैं जब भी लड़ाई झगड़ा होता है। तो आज तीनों खुश हैं एक साथ और एक साथ रह रहे हैं।
युविका ने एक स्टेप उठाया और आज उसे पा लिया था। रूही और साक्षी युविका को खुश देखकर बहुत खुश थी और धीरे धीरे तीनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया था। मन में अब कोई जेलसी, कोई ईर्ष्या कुछ नहीं रह गया था, सिर्फ और सिर्फ प्यार रह गया था। साक्षी और रूही भी अब अच्छे दोस्त बन चुके थे, जिसे देखकर यूवी भी खुश थी। हाँ, यूवी के लिए कभी कभी थोड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती थी, क्योंकि जब डांटती थी तो दोनों ही उसे बहुत बुरी तरह डांट देती थी, और जब पीटती थी तो दोनों से ही पीटना पड़ता था। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी थी, लेकिन जो सबसे अच्छी बात थी वो ये थी कि तीनों एक साथ थे। तो इसी के साथ इस कहानी का एंड होता है। बाय बाय गाइस, टेक केयर। Thanks for watching, like and comment.